मोदी इंटरनेशनल नहीं है, मोदी नंबर 1 का चोर, बेईमान, सरमाएदारों का लुटेरा और दलाल। गरीब परिवार के लोगों को पढ़ने मत दो, असली पढ़ाई मत पढ़ने दो, इसलिए नई शिक्षा नीति लाई है। आप लोग स्टडी कीजिए। हिंदू मुस्लिम जातिवाद फैला के ये सत्ता में आए, राम नाम के ऊपर सत्ता में आए। राम का इनके अंदर क्या गुण है? कोई गुण नहीं है इनके अंदर। हम जानते थे ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। ये सरमाएदारों की पार्टी है, जनता को ठगने का काम करेगी। ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो देश को एक गृह युद्ध में ढकेलेंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ये न राम के हैं, न गांधी के हैं, न पटेल के हैं। अच्छा, ये व्यापारी हैं। नमस्कार। इस देश में जो है महंगाई यानी इन्फ्लेशन का जो दर है वो 7.87% है और उसी महंगाई के खिलाफ, उसी बेरोजगारी के खिलाफ आज जंतर मंतर पर एक आंदोलन हो रहा है। आंदोलन कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं, आंदोलन जरूरी होते हैं, बस इतनी बात है। आंदोलन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देश में आवाज उठाई जा रही है, देश में समस्याएं मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोक समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनके संस्थापक भी हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग जो है वो कार्टून बने हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। कार्टून देखिए, GST, मोदी जी किसी के मुंह में गरम गरम चाय डाल रहे हैं जबरदस्ती। किसी बच्चे के दूध पे GST लगा दिया गया है, महंगाई बहुत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे जो हैं वो कार्टून्स के जरिए बहुत सारे जो है वो मुद्दों के दर्शाया गया है। हम यहाँ इनसे बात भी कर लेते हैं कुछ की, आखिर उनकी समस्याएं हैं क्या हैं। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। ये क्या नाम है आप? हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि देश में तो राम राज्य की बात हो रही है, राम राज्य है देश में, है तो आपको महंगाई इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? थोड़ी महंगाई होगी तो थोड़ा धन भी आएगा सरकार के पास। ये न राम के हैं, न गांधी के हैं, न पटेल के हैं। अच्छा, ये व्यापारी हैं, न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीके देश को लूटने का काम कर रहे हैं। क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद, इनके अंदर बात भरा हुआ है। आज देखा जाए देश के अंदर जब से मोदी आया है, मोदी ने क्या काम किया है? जो 3 किलो चीनी और केरोसिन का तेल मिलता था, सबसे पहले गरीब आदमी मारा। हाँ। उसके बाद मोदी जी ने क्या काम किया कि जो बेचारी औरतें और गरीब आदमी 1000-2000 रुपए अपने चोरी छुपके डाले हुए थे, इन्हें नोटबंदी का काम शुरू कर दिया। नोटबंदी में बेचारे मारे गए। हम खुद थे उसके काला धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताई थी सबने। काला धन ये कहा था कि 15-15 लाख रुपए इतना धन लाएंगे, काला धन कि 15-15 लाख रुपए हर आदमी के सर पे आएगा और उसके बाद ही देश में पैसा बच जाएगा। रामदेव ने खुद कहा था, इन लोगों ने कहलवाया, चीटिंग करी जनता के साथ में, इनके साथ मुकदमा होना चाहिए। इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया जनता के। आपने वोट भी दे दिया रामदेव के कहने से। हमने वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट दिया गलत। इसी 14 में आपने वोट नहीं दिया मोदी को नहीं दिया वोट। हम शुरू से लोहियावादी रहे हैं। हम जानते थे ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। ये सरमाएदारों की पार्टी है, जनता को ठगने का काम करेगी। मुझे मालूम था, आज से मैं लोहियावादी हूँ शुरू से, और लोहिया जी का मैं मिशन। लोहिया जी ने कहा था कि इस समाज का भला करना है तो समाजों के बीच रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। लोहिया जी ने ये कहा था। लोहिया जी ने कहा था, दाम बांधो, काम दो हर हाथ को। तो आप ये बताइए कि आपने जो है वो जाति को त्याग दिया है, जाति त्याग चुके हैं। पहले देश है, मानवता है, उसके बाद जाति बाद में है। हाँ, लेकिन तिवारी तो आप अब भी लगाते हैं अपने नाम के पीछे। तिवारी लगाते हैं, मगर तिवारी वाले काम करते हैं पंडित वाले। हमारे यहाँ, आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे, क्या है पंडितों ये काम? पंडितों का काम ये समाज को आगे ले जाना, समाज को अच्छे तरीके से सुदृढ़ करना। अच्छा। जातिवाद नहीं है पंडित का काम। हाँ, पंडित को जो है समाज को आगे ले जाना। नेता का काम है मरते को बचाना और किसी का घर बर्बाद हो रहा उसको बनाना। हमने ये काम किया है अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में। कहीं भी चलिए, मेरे साथ में कोई मेरा विरोध नहीं है किसी बात में। हमने मेहनत की है, हमने आज दिन तक मेरे पास कोई करप्शन नहीं। तो मोदी देखिए इंटरनेशनल नेता हैं, उनका विदेशों में इतना सम्मान होता है, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मीडिया भी मोदी की गुणगान करती है पैसे अच्छा। पर। मोदी इंटरनेशनल नहीं है, मोदी नंबर 1 का चोर, बेईमान, सरमाएदारों का लुटेरा और दलाल। तो बताइए, फिर एक भी केस नहीं है, कैसे चलेगा? फिर एक भी केस नहीं है। केस इस देश के अंदर जो नेता हैं, आज जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजिस्ट्रेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उन पर दबाव दे दिया, उनको जहर दे के मरवाया तक गया है। ये रिकॉर्ड है इस देश के अंदर। जज लोहिया की बात कर रहे हैं। जज लोहिया की बात कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद गृह मंत्री, क्या नाम तुम्हारा, उसमें गुजरात के अंदर उसे मरवाया गया था। क्या हुआ? अमित शाह
जिस देश के अंदर ऐसा भ्रष्ट और निकम्मा और बीसी गृह मंत्री बनेगा उस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस देश के अंदर युवा मारा, किसान मारा, गरीब मारा, और जहाँ तक मोदी और शाह ने रामराज जला दिया इस देश में। मोदी शाह ने रामराज्य नहीं अभी तो जनता वोट देती है। सरमाएदार ला दिया, 10 लाख करोड़ रुपए सरमाएदारों को माफ किए गए। उसके बाद आज 25 किलो गेहूं या 25 किलो चीनी तेल लेता है, उसमें कोई जीएसटी नहीं है। जो 2, 4, 5, 10 किलो लेता है उस पर जीएसटी लगाई जाती है। ये क्या है? ये अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव उसको कहा जाता है जो अमृत तरीके राम राज्य की बात राम ने जी कहा था कि अगर कोई हमारे सुमंत जी अगर हमारे दरवाजे से कोई आता है, हम रोटी खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सो रहे हो, तुरंत हमें जगाया जाए, कोई यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। वो राम राज्य होता है। गांधी बात को जो भूल गए 1992 में, क्या नाम, जब इन्हें दिखाई दिया अटल जी को, तब गांधी जी को अपना लिया। उधर गांधी जी को अपना रहे हैं, उधर से जो गोडसे के समर्थक है, गोडसे की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, गोडसे की पूजा कौन कर रहा है? ये गोडसे की पूजा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आज मठाधीश बैठे हुए हैं, आज देखो आप, वही करते हैं। गोडसे ने सही नहीं किया। ये गोडसे ने सही नहीं किया। एक महात्मा को गोली मार दी जिसने देश को स्वतंत्र कराया। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गोडसे का समर्थक है। वो कहता है जो किया ठीक किया। नहीं, ये तो एक गोडसे का समर्थक है। ये तो भ्रम फैलाया गया है लोगों के अंदर, लोगों को गुमराह किया गया। अगर आप गणना करके देख लिए मीडिया वाले, तो ऐसा नहीं है। आज महात्मा तो महात्मा ही रहता है। महात्मा गांधी ने क्या लिया अपने देश के अंदर? आज देश के अंदर जितने भी नेता है उनके यहाँ अरबों खरबों की संपत्ति मिलती है। लोहिया देखो, और जितने भी हमारे इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी हुए और अन्य जो प्रधानमंत्री, उनके खातों में क्या मिला? कुछ नहीं मिला उनके पास में। और आज के जो नेता है, चाहे वो एक निगम पार्षद हो, करोड़ों अरबों रुपया मिलता है। क्या है ये? और आज देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम जातिवाद फैला के ये सत्ता में आए, राम नाम के ऊपर सत्ता में आए। राम का इनके अंदर क्या गुण है? कोई गुण नहीं है इनके अंदर। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और ये सरमाएदारों को आगे ले जाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम करते हैं, जैसे चाइना के अंदर कम्युनिस्ट काम करते हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपके परिवार को तबाह कर दिया जाएगा। हाँ जी, कम्युनिस्ट भी गलत हो गए। कम्युनिस्ट गलत है, क्योंकि वो एक तरह से जो सरकार चलाते हैं, वो अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो कार्टून यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये मोदी हैं, अडानी है और अंबानी है, इनको न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी बताया है। तो ये लोग तो सबसे ज्यादा रोजगार बांटते हैं। कहाँ रोजगार बांट रहे हैं? जो मोदी, अडानी, अंबानी की कंपनी 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे रही है। अंबानी पहले क्या थे? जो नौकरी नहीं दे रही, नौकरी छीन रही है। जो हमारी सरकारी वो थी रिलायंस में 4.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी किस आधार पर काम कर रहे हैं? आप जानकारी ले लो। जो उनको 15,000 16,000 तनख्वाह होती है, 10,000 रुपए में मिलती है, 4,000 सरकार नहीं दे पा रही तो अंबानी दे रहे हैं। क्या दे रही सरकार? सरकार नहीं दे पा रही तो अंबानी दे रहे हैं। सरकार तो अंबानी अडानी की दलाल है, ब्रोकर है। सरकार कोई नहीं है इस देश के अंदर। सरकार नाम की चीज नहीं है। गुंडागर्दी और मिनी इमरजेंसी लगा रखी है। मिनी इमरजेंसी लगा रखी मोदी ने और अमित शाह ने, दो ही चला रहे इस देश। मिनी इमरजेंसी लग रही है सर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हाँ। इस देश को एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चला रहे हैं। अभी आपने प्रश्न किया कि अडानी लोग 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। जी, अंबानी का भी रिपोर्ट आया है। 4.5 प्लीज काइंडली लिसन। जी जरूर। भारत सरकार के पहले ब्रिटिश सरकार थी, तो क्या यहाँ लोगों को रोजगार नहीं देती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? वो भी तो देती थी ना। तो रोजगार देने का मतलब थोड़ा हो गया कि आप देश को गलत तरीके से आप फायदा उठाओगे। आप 10 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने माफ किया है, आप उस पर तो प्रश्न नहीं किए कि क्यों माफ कर दिए हैं। तो आपको करना चाहिए ना। सर देखिए, जब भी हमारे सामने कोई होता है ना, उसकी आइडियोलॉजी के समर्थन में अगर हम सवाल करें तो हमारे और आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम आपके विपरीत बात नहीं करेंगे तो इस कैमरे का चालू होने का और हमारा कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि जब वोट हम देने जाते हैं तब हम रोजगार पे वोट नहीं देते हैं, हम महंगाई पे वोट नहीं देते हैं, है ना, हम अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे वोट नहीं देते हैं, एजुकेशन में वोट नहीं देते हैं, लेकिन वोट जब हम देते हैं तो हम पहले हिंदू हो जाते हैं। तो क्या ये हमारी इस जनता की भी तो गलती है? अगर सरकारें जिस चीज़ के लिए जनता ने चुनी, जनता ने राम मंदिर में वोट दिया,
तो राम मंदिर मिला। जनता ने हिंदू राष्ट्र को वोट दिया तो उन्हें हिंदू राष्ट्र का माहौल बनाया जा रहा है। अगर वो एजुकेशन पे वोट देते, महंगाई वोट देते, तो उनके मुद्दे का काम होता। आपने वोट ही नहीं दिया। देखिए ऐसा है, जो अभी इस देश की जनता है, पिछले 2 इलेक्शन में उनको भ्रमित करके वोट को हासिल किया गया, ठीक। और जो इनका एजेंडा है, छिपा एजेंडा, इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जब अमित शाह, मोहन भागवत जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो जो इसमें दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने राष्ट्र की बात क्यों नहीं करेंगे? तो ये भारत सरकार का जो संविधान है एक सेकुलरिज्म का है, जिसको सबको लेकर चलना है। अगर ये लोग गलतफहमी कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो देश को एक गृह युद्ध में ढकेलेंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, और बन भी जाएगा तो सफल नहीं हो पाएगा। पहले जो रामायण काल, महाभारत काल और जो भी ब्रिटिश काल था, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब लोग पढ़ लिख लिए, अपने अधिकारों को जान गए हैं, और यही लोग ये चाहते हैं। आप जानते भी नहीं जानते तो जान लीजिए, नई शिक्षा नीति इसीलिए लाई गई है कि इनको पढ़ने मत दो। ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप में इनको पढ़ने मत दो, गरीब परिवार के लोगों को पढ़ने मत दो, असली पढ़ाई मत पढ़ने दो, इसलिए नई शिक्षा नीति लाई है। आप लोग स्टडी कीजिए। देखिए ये सारे सवाल हैं जो आपको हमेशा वोट देते टाइम सोचने पड़ेंगे। अगर आप महंगाई पे वोट नहीं देंगे, अगर आप बेरोजगारी पे वोट नहीं देंगे, तो आपको वो सब नहीं मिलेगा। जो चीज़ आप मांगते हैं असल में आपको वही मिलती है। जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष करते हैं आप वही हासिल करते हैं। इसी तरीके के सवाल, इसी तरह के मुद्दे हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। और कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।